हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार के इन शिक्षकों की जाएगी नौकरी। शिक्षा विभाग ने जिलों को दिए कार्रवाई करने के निर्देश। बिहार के 500 से ज्यादा नियोजित शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। शिक्षा विभाग ने जिलों को इस संबंध में निर्देश दिया है। विभाग ने कहा है कि राज्य में 582 ऐसे शिक्षक हैं जो 6 महीने से ज्यादा समय से गायब हैं। इनमें से 13 शिक्षकों को भी बर्खास्त किया गया है, जबकि 10 टीचर निलंबित हुए हैं। विभाग ने कहा कि नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बनने जा रहे हैं। ऐसे भगोड़े शिक्षक पर जल्द से कार्रवाई की जाए ताकि भगोड़े शिक्षक राज्यकर्मी न बन सके। रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षा विभाग स्कूलों से गायब नियोजित शिक्षकों के खिलाफ पूरे एक्शन के मूड में है। विभाग ने भगोड़े शिक्षकों को 2 वर्ग में बांटा है। एक वो जो 6 महीने से ज्यादा समय से गायब है, दूसरे वे जो 6 महीने से कम समय से स्कूल नहीं आ रहे हैं। 582 ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो 6 महीने से ज्यादा समय से स्कूल नहीं आ रहे हैं। शिक्षा विभाग का कहना है कि इसे शिक्षकों को राज्यकर्मी नहीं बनाया जाएगा। शिक्षा विभाग ने जिला अधिकारियों को अपने स्तर पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि बिहार के करीब 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है। के पाठक के नए फरमान पर हुआ एक्शन, शिक्षकों में मचा हड़कंप। अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार शिक्षा विभाग में सुधार के लिए कार्यरत हैं। वे लगातार फरमान जारी करते रहते हैं। के पाठक का डंडा एक बार फिर से अधिकारियों और शिक्षकों पर चला है। के पाठक के एक्शन से शिक्षक और अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। मुजफ्फरपुर जिले के बोचाव और गायघाट 3 स्कूलों को निर्धारित समय के बाद भी बंद रखने के मामले में के पाठक ने कार्रवाई की है। शिक्षकों का 4 दिन का स्कूलों की जाँच में गए अधिकारियों और कर्मचारियों को 7 दिन का वेतन काटने का विभाग ने निर्णय लिया है। लालू के ऑफर पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा दी बड़ी बात। जब से राष्ट्रीय जनता दल के राजद सुप्रीमो ने नीतीश कुमार के लिए महागठबंधन का दरवाजा खुला रहने की बात कही है, तब से बिहार की सियासत गर्मा गई है। अब सीएम नीतीश कुमार ने इस पर स्पष्ट बयान दे दिया है। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के ऑफर पर नीतीश कुमार ने कहा कि कौन क्या ऑफर दे रहा है, इन सब पर ध्यान मत दीजिए। लालू यादव से मुलाकात पर स्पष्ट कहा कि हम पक्ष और विपक्ष में रहते हुए एक दूसरे का सम्मान करते रहते हैं। विधानसभा में मुलाकात होने के दौरान भी हमने उनका अभिवादन किया। इसका मतलब यह नहीं कि हम उनके साथ आ रहे हैं। यहाँ एनडीए में हम वापस आ गए हैं, अब हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। वही राजद कोटे से बिहार सरकार के मंत्री बनने वाले को बेवा को जांच कराए जाने पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि अगर कहीं कुछ गड़बड़ी होगी तो उसकी जांच जरूरी है। बिहार में फिर लौटेगी ठंड, इस दिन से बदलेगा मौसम का मिजाज। फरवरी खत्म होने में बस अब कुछ ही दिन बचा हुआ है, लेकिन अभी भी सुबह और शाम में कनकनी बढ़ी हुई है। मौसम वैज्ञानिक इस कनकनी को आगे भी जारी रहने की आशंका जता रहे हैं। अब हवा का रुख जल्द ही बदलने वाला है। धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी हवाएं बिहार में प्रवेश कर रही है। दिन के साथ रात के तापमान में भी बढ़ोतरी जारी है। आने वाले दिनों में भी मौसम का मिजाज ऐसा ही रहने वाला है। 20 से 21 फरवरी के बीच फिर से बारिश होने की संभावना है। उसके पहले अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। मौजूदा आंकड़े के अनुसार 20 फरवरी तक बिहार का अधिकतम तापमान 24 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है। कटिहार में जिंदा जले 3 बच्चे कमरे में लगे आग की चपेट में आने से हुई मौत। बिहार के कटिहार में बड़ी घटना घटी है। 3 बच्चे आग की चपेट में आ गए, जिससे तीनों की मौत हो गई है। घटना कदवा थाना क्षेत्र के जांजा गांव की है, जहां एक घर में आग लगी और कमरे के अंदर सो रहे बच्चे इस आग की चपेट में आ गए। वहीं आग पर काबू पाने के बाद दोनों के शवों को अस्पताल लाया गया। आग लगने की वजह अभी सामने नहीं आई है। घटना के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा है। कटिहार के कदवा थाना अंतर्गत जांजा गाँव में ये दिल दहला देने वाली घटना घटी है। आग लगी की इस घटना में 3 बच्चे की मौत हो गई है। 23 फरवरी को फिर से सासाराम पहुंचेंगे तेजस्वी यादव। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शुक्रवार को सासाराम में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। अब एक सप्ताह बाद सासाराम में फिर आने वाले हैं। 23 फरवरी को सासाराम में वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उल्लेखनीय है कि तेजस्वी यादव 20 फरवरी से बिहार के दौरे पर निकलने वाले हैं, जिस क्रम में वो 23 फरवरी को सासाराम आएंगे। रोहतास जिला राजद के प्रधान महासचिव राजू यादव ने बताया कि महागठबंधन सरकार के 17 माह की उपलब्धियों को बताने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 20 फरवरी से राज्य का दौरा करेंगे। इस क्रम में वो 23 फरवरी को सासाराम में जनसभा को संबोधित करेंगे। कहा कि जनसभा किस स्थान पर होगी इसे जल्दी फाइनल कर लिया जाएगा। तेजस्वी यादव की बड़ी मुश्किल है, राजद कोटे वाले विभागों की होगी जांच। एनडीए की सरकार ने तेजस्वी यादव समेत आरजेडी के तमाम पूर्व मंत्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी है। सरकार ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला लिया है। पिछली सरकार में राजद कोटे के सभी विभागों की समीक्षा होगी। राजद कोटे वाले विभागों के काम की जांच के उपरांत समुचित कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। कैबिनेट विभाग ने जारी सूचना के अनुसार सरकार ने विभिन्न विभागों के मंत्री रहे तेजस्वी यादव और आरजेडी कोटे के मंत्रियों को मिले विभागों की समीक्षा कराने का फैसला लिया है। सरकार ने फैसला लिया है कि 1 अप्रैल 2023 से लेकर 28 जनवरी 2024 तक इन विभागों के मंत्रियों द्वारा लिए गए फैसलों की समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के बाद अगर उन आदेशों में संशोधन करने की जरूरत होगी तो उसे संशोधित किया जाएगा। इस फैसले से साफ हो गया है कि सरकार ने पूर्व की सरकार में डिप्टी सीएम के साथ साथ विभिन्न विभागों के मंत्री का दायित्व संभाल चुके तेजस्वी यादव और उनके मंत्रियों के विभागों की जांच कराएगी। लालू के साथ आने की बात को नीतीश ने नकारा।
आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ आने की बात को बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ठुकरा दिया है। शुक्रवार को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि नीतीश कुमार दोबारा एनडीए गठबंधन में आते हैं तो देखेंगे। इससे लेकर नीतीश कुमार ने कहा कि कौन क्या कहता है इस पर मत जाइए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब पूछा गया कि आपके जाने के बाद इंडिया गठबंधन में कई लोग निकल गए हैं, उन्होंने कहा कि हमने तो नाम भी नहीं दिया था, अब इंडिया गठबंधन खत्म हो गया है। पटना के इको पार्क स्थित कर्पूरी संग्रहालय में कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर सीएम श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने यह बात कही है। कर्पूरी ठाकुर को याद करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने शराबबंदी बंद किया था, अब उसके जाने के बाद हम उनके रास्ते पर चलकर फिर से शराबबंदी कर चुके हैं। बिहार में असिस्टेंट आर्किटेक्ट के 106 पदों पर निकली वैकेंसी। बिहार लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट आर्किटेक्ट के 106 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन बीपीएससी की वेबसाइट पर जाकर करना होगा। उम्मीदवारों को बैचलर इन आर्किटेक्ट कोर्स किया होना चाहिए। साथ ही काउंसिलिंग ऑफ आर्किटेक्चर नई दिल्ली में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। असिस्टेंट आर्किटेक्ट भर्ती के लिए उम्मीदवारों की उम्र 21 से 37 साल के बीच होनी चाहिए। ओबीसी और ईबीसी वर्ग के पुरुष व महिला उम्मीदवारों के लिए अधिकतम उम्र 40 साल है। अनारक्षित वर्ग के महिला उम्मीदवारों के लिए भी अधिकतम उम्र 40 साल ही है। एससी और एसटी वर्ग के पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों के लिए अधिकतम उम्र 42 साल है। 7वीं के छात्र का पेड़ से लटका मिला शव, हत्या की जताई जा रही आशंका। सीतामढ़ी के मेजरगंज में 7वीं कक्षा के छात्र का पेड़ से लटका शव बरामद किया गया है। घटना जिले के मेजरगंज थाना क्षेत्र के हलीपुर गांव स्थित कोठिया राय पथ के बीच की है, जहां शुक्रवार की देर शाम संदिग्ध स्थिति में एक नाबालिग शव पेड़ से झुलटा मिला। शव मिलने की सूचना के बाद गांव में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जुट गई। मृतक की पहचान हलीपुर गाँव की हटन शाह के पुत्र गोलू कुमार के रूप में हुई है। घटना की सूचना पर मेजरगंज थाना अध्यक्ष ललित कुमार सिंह मौके पर पहुंचकर मामले की जाँच की है। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिहार में 21 फरवरी से फिर हो सकती है बारिश, पश्चिमी विक्षोभ आज देगा दस्तक। पटना सहित राज्य के क्षेत्रों में एक बार फिर से मौसम बदल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ शनिवार को दस्तक दे चुका है। यह हिमालय के पश्चिमी क्षेत्र में दस्तक देगा। इससे पहाड़ी इलाकों में ठंड बढ़ेगी। बिहार में भी हवा के रूप में बदलाव होने की संभावना है। उत्तरी पछुआ हवा के बजाय दक्षिणी पूर्व हवा चलने का आसार है। मौसम विभाग के अनुसार इस पश्चिमी विक्षोभ के उत्पन्न होने से 21 और 22 फरवरी को पटना समेत दक्षिण बिहार में कहीं कहीं आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी होने का भी पूर्वानुमान जारी किया गया है। उत्तरी बिहार में हल्की से मध्य बारिश होने की संभावना है। बीपीएससी जल्द निकालेगी एक और नई भर्ती, बिहार सरकार को भेजेगा अधिसूचना। बिहार के योजना एवं विकास विभागों में सारे रिक्त पदों पर बहाली होगी। राज्य सरकार इसकी तैयारी में जुट गई है। पिछले दिनों योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने विभाग के रिक्त पदों की पहचान करने का निर्देश दिया है। उनके निर्देश के बाद विभाग ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। विभाग में पिछले दिनों 90 योजनाओं सहायक की नियुक्ति की गई थी। इसके बाद भी बड़ी संख्या में रिक्त पद पड़े हैं। विभाग के साथ साथ विभाग से जुड़े निदेशालय और मौसम केंद्र के साथ साथ क्षेत्रीय दफ्तरों में रिक्त पदों की पहचान की जाएगी। इसके बाद उन पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। राजपत्रित पदों के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को पदों के लिए कर्मचारी आयोग को अधिसूचना भेजी जाएगी। आगामी नियुक्ति प्रक्रिया में यह पद शामिल होंगे। विभाग में अधिकारियों व कर्मियों की कमी से कई तरह की परेशानी हो रही है, लिहाजा विभाग ने नई नियुक्ति शुरू की है। दरअसल विभागीय योजनाओं की निगरानी अब प्रखंड स्तर तक होने लगी है। यही नहीं, केंद्र द्वारा पिछड़े जिलों की विकास योजनाओं का विस्तार प्रखंडों तक हो गया है। अब पिछड़े प्रखंडों में विकास की विशेष योजनाएं संचालित होगी। केंद्र सरकार ने बिहार के 61 प्रखंडों को इसमें शामिल किया है। बिहार के दरभंगा में मूर्ति विसर्जन जुलूस पर पथराव, 2 पक्षों की झड़प में 1.5 दर्जन लोग जख्मी। बिहार के दरभंगा में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल हुआ है। बेनीपुर बहेड़ा थाना क्षेत्र के बहेड़ा बाजार में शुक्रवार की देर शाम सरस्वती मूर्ति विसर्जन के जुलूस पर थाना से महज 200 गज की दूरी पर असामाजिक तत्वों द्वारा अचानक पथराव कर दिए जाने से 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इसमें लगभग 1.5 दर्जन लोग चोटिल हो गए हैं। वहीं बाजार में अफरा तफरी मच गई है। सूचना मिलने पर बहेड़ा पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर नियंत्रण करने का प्रयास किया, लेकिन तब तक स्थिति भयावह हो चुकी थी। इसकी सूचना मिलते ही बेनीपुर एसडीपीओ डॉक्टर सुमित कुमार और बीडीओ प्रवीण कुमार सहित विभिन्न थाने के थाना अध्यक्ष सदर बाल पहुंचे। लोगों को समझा बुझाकर स्थिति को शांत किया है।